कभी सोचा है चिंता होती क्यों है? मन हमेशा बेचैन क्यों रहता है बिना किसी साफ वजह के? आज के युग में सब कुछ आसान हो गया है, फिर भी सुकून, शांति और संतुष्टि, इन सब का अभाव है। यह चिंता जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर दिन का जीवन मुश्किल बना देती है। इस वीडियो में हम समझेंगे चिंता का सच वेदांत की दृष्टि से। क्या यह सच में दुनिया की समस्या है या मन की? वेदांत एक गहरा सत्य बताता है, तुम मन नहीं हो, तुम शरीर भी नहीं हो। मन एक यंत्र है। वह सोचता है, कल्पना करता है, यादों में जीता है। लेकिन तुम उस मन को देखने वाले हो। जैसे आसमान बादलों को देखता है, वैसे ही तुम अपने विचारों को देखते हो, बिना उनमें खोए हुए। यही दृष्टि चिंता से मुक्ति का पहला कदम है। वेदांत कहता है, चिंता का मूल कारण है अविद्या, अपने असली स्वरूप को न पहचानना। जब हम सोचने लगते हैं कि मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम, यह काम, ये रिश्तेदार हूं, तब हम भय, असुरक्षा और चिंता से भर जाते हैं। अविद्या का मतलब है अपने आत्मा स्वरूप को भूल जाना। और जब तक हम अपने को केवल मन और शरीर मानकर जीते रहेंगे, तब तक चिंता हमारा साथ नहीं छोड़ेगी। कठोपनिषद में एक बालक था, नचिकेता। उसके पिता ने उसे मृत्यु के देवता यम के पास भेज दिया। सोचिए, एक बच्चा मृत्यु के सामने अकेला, फिर भी न उसने डर दिखाया न चिंता की। क्यों? क्योंकि उसमें था विवेक, भेद बुद्धि और श्रद्धा, आत्मविश्वास। उसने यम से प्रश्न किया, मैं कौन हूं? मरने के बाद क्या होता है? नचिकेता ने हमें सिखाया, जब दृष्टि सत्य पर हो तो चिंता मिट जाती है। सत्य का सामना करने का नाम है आत्मबोध। चिंता का दूसरा नाम है नियंत्रण की प्यास। हम सब कुछ अपने अनुकूल बनाना चाहते हैं, लोग, परिस्थितियां, भविष्य, सब कुछ। लेकिन वेदांत कहता है, यह सब कुछ तुम्हारे वश में नहीं है। जितना तुम नियंत्रण करने की कोशिश करोगे, उतनी ही चिंता बढ़ेगी। नियंत्रण का भ्रम तोड़ना होगा। जिंदगी एक नदी की तरह है, बहने दो। अपने आप पर भरोसा रखो, जीवन पर नहीं। भगवद गीता कहती है, त्यागात शांति रणंतरम। त्याग के बाद ही आती है शांति। जब हम अपनी चिंता के विषय को छोड़ देते हैं, तो भीतर एक गहरी शांति उभर कर आती है। चिंता रोकने से नहीं जाती, वह जाती है जब हम पकड़ना छोड़ देते हैं। स्वीकार करो, छोड़ो और देखो मन का बोझ कैसे हल्की हवा बन जाता है। ऋषियों ने एक महान मार्ग दिया, साक्षी भाव। अपने मन को बस देखो, बिना उसमें डूबे हुए। जैसे एक दर्पण चेहरा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा चित्त तुम्हारी सोच को दिखाता है। लेकिन दर्पण कभी रूठता नहीं, कभी चिंता नहीं करता। जब तुम मन के साक्षी बन जाते हो, तब तुम चिंता के पार चले जाते हो। यही है दृष्टा की दृष्टि। ना मन से लड़ना, ना भागना, बस देखते रहना। वेदांत कहता है, तुम्हारे भीतर एक ऐसा तत्व है जो कभी बदलता नहीं। न उसे चिंता छू सकती है, न सुख दुख। न जायते म्रियते व कदाचित। गीता दुक्तुप्ति स्मृति। आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। वह शुद्ध है, शांत है, अचल है। तुम्हारे विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम उनसे परे हो। जब तुम अपने आत्मा स्वरूप में स्थिर होते हो, तो चिंता स्वयं दूर हो जाती है। आज का समय विचारों का है, लेकिन समझ का नहीं। हमें हर वक्त कुछ जानना है, कहना है, करना है, लेकिन कभी चुप रहना नहीं आता। वेदांत कहता है,
अंतर में एक ऐसी शांति है जो किसी शब्द से परे है। यह युग बाहर से तेज है, लेकिन भीतर से खाली। इस खालीपन को भरने का एक ही उपाय है, अंतर्मुख होना। वेदांत हमें याद दिलाता है, शांति तुम्हारे पास नहीं, तुम ही हो। अंत में बस इतना ही, जीवन में चिंता कम करनी है तो मन के साथ जीना बंद करो और अपने आत्मा के साथ जीना शुरू करो। मन हमेशा तुम्हें भटकाएगा, लेकिन आत्मा हमेशा तुम्हें घर वापस बुलाती है। अगर आपको यह ज्ञान उपयोगी लगा तो कमेंट में लिखिए, मैं मन का साक्षी हूं। और ऐसे ही और वीडियो के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और माइंड मोक्षा के साथ जुड़कर अपने आप से जुड़ जाएं।